क्या बात है वत्स गोरख, इस समय तुम बड़े गंभीर और बेचैन नजर आ रहे हो। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। हम इस समय विधि और उसके विधान के विषय में सोच रहे हैं, जो सचमुच विचित्र है। देखिए ना गुरुदेव, इस बेचारे कृष्णागार को, जिसको दुलार व प्यार की जगह क्रूरता से भरा अन्याय मिला है, इसके पिता ने ही इसे अपंग बनवाकर चौराहे पर डलवा दिया। भला कोई पिता अपनी संतान से ऐसा निर्दयी व्यवहार करता है? और एक आप हैं गुरुदेव, जिन्होंने बिना किसी नाते के इसे छाती से लगा लिया। यही तो विधि का विधान है वत्स, जिसे संसार में प्राणी मोह माया के वशीभूत होकर भुला देते हैं, जिसका परिणाम सदैव दर्दनाक होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्राणी पर सवार होकर उसे अंधा बना देते हैं और प्राणी उचित अनुचित को भुलाकर स्वार्थी बन जाते हैं। धैर्य रखो वत्स, तुम अभी स्वस्थ हो जाओगे। वत्स गोरख, ये लो भभूत और इसके शरीर पर लगा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। आनंद, अति आनंद। हे गुरुदेव, आपकी सदा जय हो। देखिए देखिए, मेरे सारे अंग भली प्रकार पुण्य जीवित हो गए हैं। मेरे हाथ, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब मैं आपकी खूब सेवा करूंगा। आपकी जय हो, आपकी जय हो गुरुदेव, आपकी जय हो। नहीं वत्स कृष्णागार, तुम पुनः महल में जाओ और अपने माता पिता की सेवा करके अपने जन्म का ऋण उतारो। माता पिता की सेवा करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। नहीं गुरुजी, नहीं, अब मैं महल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब हमारे जीवन पर आपका अधिकार है। हम आपके समर्पण हैं। गुरुजी, आप ही बताइए गुरुजी, जहां निर्दयता पूर्ण अन्याय की बारिश होती हो, वहां रहना उचित होगा क्या? किसी की भूल को क्षमा करना महादान है वत्स कृष्णागार। हम तुम्हारे पिताजी को उनकी भूल का एहसास कराकर सब समझा देंगे। तुम एक राजकुमार हो, हमारे साथ जीवन बिताना अत्यंत कठोर होता है। जाओ, अपने महल वापस चले जाओ। ठीक है गुरुजी, यदि आप हमें ठुकरा रहे हैं तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, परंतु वापस नहीं जाएंगे। नहीं गुरुजी, हम किसी भी कीमत पर महल में नहीं जाएंगे। ठीक है वत्स, यदि तुम्हारी यही मर्जी है तो। क्यों वत्स गोरख? हाँ गुरुदेव, कृष्णागार ठीक कह रहा है। हम इसे योग साधना से संपन्न करके इसके द्वारा ही इसके पिताश्री को उनकी भूल का एहसास कराएंगे। तो ठीक है वत्स, आज से ये हमारे नाथ पंथ का एक अंग है और आज से हम इसका नाम चौरंगी नाथ रखते हैं। और सुनो, सुबह पौ फटने से पहले हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव।
गुरुदेव, वो देखिए सामने कितनी सुंदर गुफा है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो वत्स। इस स्थान से अच्छा तपस्थल चौरंगी नाथ के लिए और कहाँ मिलेगा वत्स? चौरंगी नाथ, अब तुम 12 वर्ष तक इसी गुफा में ध्यानस्थ समाधि लगाओ और हम 12 वर्ष बाद तुम्हारे पास फिर आएंगे। और हाँ, तुम्हारी निगाहें इस शिला से नहीं हटनी चाहिए जो तुम्हारे ऊपर है, अन्यथा ये कभी भी तुम्हारे ऊपर गिर सकती है। ध्यान रहे वत्स, तुम्हारा ध्यान केवल इस शिला पर रहना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन तन मन से करूंगा और आपके कहे अनुसार इस शिला को निहारता रहूंगा और इधर उधर नहीं देखूंगा। ठीक है वत्स। वत्स गोरख, अब इस गुफा के द्वार को किसी भारी शिला से बंद कर दो ताकि कोई हिंसक जानवर इन्हें हानि ना पहुंचा सके। जो आज्ञा गुरुदेव। चामुंडाय विचे नमः। ओम चामुंडाय विचे नमः। ओम चामुंडाय विचे नमः। कहो योगीराज, कैसे याद किया? देवी के चरणों में गोरखनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव योगीराज। हे देवी, इस गुफा के अंदर एक योगी ध्यान मग्न है। तुम गुप्त रूप से उसके लिए नित्य फलाहार का प्रबंध करते रहना। वह यहाँ पर इसी अवस्था में 12 वर्ष तक रहेगा। आप निश्चिंत रहें योगीराज, मैं आपके कहे अनुसार नित्य फल आहार का प्रबंध कर दूंगी। चलो वत्स गोरखनाथ, अब प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर योगी चौरंगीनाथ अब पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। वत्स गोरख, आज न जाने क्यों हमारा मन गुरु दर्शन के लिए बेचैन है। बार बार हमारी इच्छा गुरु दर्शन की होती जा रही है। गुरुदेव, ये तो हमारा सौभाग्य होगा जो परम गुरु की सेवा करके उनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिलेगा। गुरुदेव, इस समय परम गुरुदेव कहाँ होंगे? वत्स, गुरुदेव इस समय गिरनार पर्वत पर निवास कर रहे हैं, अतः हमें वहीं चलकर उनके दर्शन का लाभ उठाना चाहिए। वत्स गोरख, आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे और तुम जाकर नगरी में अलख जगाओ
ताकि रात्रि के भोजन का प्रबंध हो सके। जो आज्ञा गुरुदेव, हम भिक्षा के लिए तुरंत जाते हैं। है ये क्या? ये नगरी सुनसान, न कोई व्यक्ति न कोई पशु, कोई भी इधर उधर आता दिखाई नहीं दे रहा। न ही किसी तरफ से कोई आवाज आ रही है। न जाने इस नगरी को क्या हो गया है। वो सामने से आदमी आ रहा है, उससे पूछना चाहिए। क्यों भाई, इस नगरी में क्या हुआ है जो इतना सन्नाटा छाया हुआ है? महाराज, क्या बताएं, इस नगरी के तो आज भाग ही फूट गए हैं। क्यों भाई, यहाँ ऐसी कौन सी दुर्घटना घटी है जो तुम ऐसा कह रहे हो? हे योगी बाबा, इस नगरी के राजा त्रिविक्रम, जो पूर्ण धर्मपरायण और मर्यादा के पुजारी थे, इस नगरी को रोता भिलकता छोड़कर परलोक सिधार गए हैं। यहाँ की रानी और प्रजा अब किसके सहारे रहेगी? क्यों भाई, क्या तुम्हारे राजा संतानहीन थे? यही तो दुख की बात है योगी बाबा, कि हमारे राजा इतने नेक हृदय होते हुए भी निसंतान परलोक सिधार गए। धैर्य रखो भाई, धैर्य रखो। राजा कभी निसंतान नहीं होते। राजा की प्रजा ही उनकी संतान होती है। विधाता कभी अनर्थ नहीं करते। वो सच्चे दीन दयालु हैं। तुम चिंता न करो, भगवान सब भली करेंगे। जग रखवाले तू, राजा के बदले में हम सबको उठा ले तू, हम सबको उठा ले तू। आधीन है तेरे हम, सुन जग रखवाले तू, राजा के बदले में हम सबको उठा ले तू, हम सबको उठा ले तू। आधीन है तेरे हम।
वत्स गोरख, तुम भिक्षा लेकर आ गए? क्या बात है वत्स गोरख, तुम चुप क्यों हो गए? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोले गुरुदेव, क्या बोले? आज इस नगरी से हमें अन्न भोजन नहीं, बल्कि हर घर से प्रजा के रोते बिलखते आंसुओं की भिक्षा मिली है, जो विधाता कभी किसी को ना दे। इस नगरी के निसंतान राजा त्रिविक्रम परलोक सिधार गए हैं, जो सच्चे धर्म मर्यादा के पालक थे। सारी नगरी उनके लिए बच्चों की तरह विलाप कर रही है। कुछ करिए गुरुदेव, जिससे नगरी का विलाप करना बंद हो जाए। वत्स गोरख, इस माया के संसार में कहीं सुख है, कहीं दुख है। जीवन मृत्यु विधि का विधान है, भला इसे कौन टाल सकता है? तुम्हारा इस तरह भावुक होकर रोना योगियों के लिए उचित नहीं है वत्स। गुरुदेव, जहाँ चारों ओर आंसुओं के सिवाय कुछ और दिखाई न दे, तो एक योगी के हृदय से करुणा का दरिया बहकर आंखों से नहीं छलकेगा तो क्या होगा गुरुदेव? हमसे इस नगरी की ये हालत देखी नहीं जाती गुरुदेव। हम इस बिलखते हुए दृश्य को कभी नहीं भुला पाएंगे। कुछ कीजिए गुरुदेव, कुछ कीजिए। गुरुदेव कुछ भी करके मेरा कहन ये पुगा दो, मर गया यहाँ का राजा फिर से उसे जिवा दो। गुरुदेव कुछ भी करके मेरा कहन ये पुगा दो, मर गया यहाँ का राजा फिर से उसे जिवा दो। गुरुदेव कुछ भी करके। वत्स गोरख, राजा त्रिविक्रम अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप ब्रह्मलीन हो चुके हैं, जहां से उनका लौटना असंभव है। गुरुदेव, हम योगियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दुर्लभ को सुलभ करना ही सच्ची योग साधना है। हम योग विधि से यहाँ की प्रजा और रानी की आपदा का निवारण कर सकते हैं। विचलित ना हो बेटा, ये नामुमकिन है। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से शब्द शोभा नहीं देते। यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं धर्मराज से इस राजा के प्राण अवश्य वापस लाऊंगा। जब सावित्री सत्यवान के प्राण धर्मराज से वापस ला सकती है तो मैं क्यों नहीं ला सकता? वत्स, ये प्रकृति के नियम का उल्लंघन तो है, लेकिन फिर भी यदि तुम नहीं मानते तो प्रयास करके देख लो वत्स।